वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब में न्यू टॉपिक टेंस। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने टेंस के बेसिक्स को समझा था, मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना था। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टेंस के। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने जाना था टाइम के बारे में जाना था। बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस किया था टेंस के बारे में कि टाइम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जिस समय में हैं हम वो प्रेजेंट, और इससे अगर दी पहले की बात करेंगे जो समय बीत गया है पास्ट, और जो समय अभी आने वाला है उसको हम फ्यूचर में रखते हैं। प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए वर्ब के रेफरेंस में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग, है ना, वर्ब के रेफरेंस में V2 का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए वर्ब के रेफरेंस में हम shall will प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत V1 या V5 से हो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा। यदि सेंटेंस का शुरुआत, मतलब सेंटेंस में अगर दी पहला वर्ब V2 हो तो वो पास्ट टेंस होगा, और सेंटेंस में पहला वर्ब shall will प्लस V1 हो तो वो फ्यूचर टेंस होगा। फिर हमने टाइम को 4 भागों में बांटा था, जिसको ड्यूरेशन नाम दिया था। उसमें से अलग अलग आपको बताया था कि इनडेफिनिट वर्ड के लिए V1 या V5 को ध्यान में रखेंगे, कंटिन्यूस के लिए V4 को, परफेक्ट के लिए V3 को, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस V3 प्लस V4, जो कि बीन प्लस V4 हो जाता है। तो चलिए प्रेजेंट टेंस का शुरुआत करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स को देख लें। जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो वर्ब या तो V1 होगा या तो V5 होगा। ये फर्स्ट वर्ब होगा, फर्स्ट वर्ब ऑफ सेंटेंस। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या ऑब्जेक्ट। अब 2 स्ट्रक्चर इसमें से होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा V1 या V5 या ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो गया। तो चूंकि पहला ही वर्ब V1 या V5 है तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, और चूंकि V1 या V5 जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसको जनरली हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता है, तो यही इसका लास्ट वर्ड हुआ, वर्ब हुआ। लेकिन जैसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो यहीं पर V1 या V5 डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर ये देखें डू या डज, ये भी क्या है, V1 या V5, और V1 या V5 चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, अगर दी सेंटेंस का पहला वर्ब V1 या V5 होगा, है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। उसी तरह से कंटिन्यूस के लिए हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं, और V4 वर्ब का जो चौथा रूप है वो वर्ब अकेले कभी आता नहीं है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है या तो एम या तो इज या तो आर। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर दी हम इसका नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नोट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एम इज आर प्लस नोट प्लस V1, और इससे पहले आप सब्जेक्ट जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। उसी तरह से परफेक्ट के लिए जो है वो V3 है, और V3 भी जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। इसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने इसके साथ कौन सा फैमिली दिया था, हैव फैमिली। तो चूंकि प्रेजेंट है तो हैज या हैव, और अगर इसकी नेगेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3, और जब वर्ब कंप्लीट हो गया तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह से परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस के लिए V3, तो बीन आपका V3 है और इसके साथ V4, और चूंकि V3 से पहले कौन आएगा, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज या हैव। और अगर इसका इसी में सिंस या फोर प्लस टाइम, कहने का मतलब पीरियड, और नेगेटिव करेंगे तो इसमें नोट लगा देंगे, हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे। ये कुछ बेसिक्स हमने बताया, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाएंगे, तो वहाँ आपको पता, ये मोटा मोटी बता दिया कि कैसे हम टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये पहले वाले क्लास में भी पढ़ाया था आपको। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस किसको बतलाता है, तो सबसे पहले किसी भी टेंस को दर्शाने के लिए हमारे पास सेंटेंस होना चाहिए, और सेंटेंस में क्या होना चाहिए,
सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बिना तो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन सिंपली अनकम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट, वैसे एक्शंस जो कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कल भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूँ, आने वाले दिन में भी पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये जो एक्शंस है ये बार बार चल रहा है, रिपीटेड मोड में चल रहा है। तो वैसे सारे एक्शंस जो रिपीटेड मोड में चलते हैं उसको हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। द वर्ब विच डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट अकर्स रेगुलरली, हैबिचुअली और यूनिवर्सली ट्रू, वैसे एक्शंस जो रेगुलरली होते हैं, रिपीटेड मोड में होते हैं, जो हैबिट्स को बतलाते हैं और जो यूनिवर्सली ट्रू है। यूनिवर्सली ट्रू है ना, कहने का मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, कल भी सही था, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सेंटेंसेस। इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स, रूटीन एंड समटाइम्स नियर फ्यूचर इवेंट्स, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। पहला वर्ब V5, 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 V1। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दी पहला वर्ब V1 या V5 होगा तो वही क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और ये किसको बतलाता है, हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है, जनरल ट्रूथ को बतलाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है, नियर फ्यूचर एक्शन को बतलाता है। अच्छा, वर्ब का टेंस का मतलब, वर्ब होता है वर्ब दो प्रकार के, एक्शन और नॉन एक्शन। तो जो स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ एक्शन का पता नहीं चल रहा, ये कौन सा होगा, नॉन एक्शन होगा। चलिए, जब भी प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड आपको बताए थे, V1 या V5। इंडेफिनिट के लिए भी क्या होगा, V1 या V5। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है वर्ब। और वर्ब कैसे होते हैं, एक तो एक्शन और दूसरा क्या होता है, नॉन एक्शन। अब चूंकि वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, तो वर्ब जो है V1 या V5 होगा, या प्रेजेंट के लिए भी क्या होगा, V1 या V5। अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसी वर्ब के जगह पे कौन आएगा, इसी वर्ब के जगह पे V1 या V5 आएगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 होगा, और ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि V1 या V5 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता है जब तक ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में रहता है। जैसे ही इसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे तब हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए या तो निगेटिव करना पड़ता है या तो इंट्रोगेटिव करना पड़ता है। और निगेटिव के लिए नोट जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जो नोट एडवर्ब है दो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, तो इसी को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके जगह पर आएगा डू या डज जो कि हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके बाद हम लोग नोट लगाएंगे, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, V1 आएगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव करना है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये तीन प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल मेन वर्ब का जरूरत पड़ता है, क्योंकि V1 या V5 क्या है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। दो प्रकार के स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमेशा क्या होगा, केवल V1 आएगा। तो आई वी यू ही सी, आई वी यू दे और नेम्स रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव होगा तो डू प्लस नोट प्लस V1 का। और इसके अलावा अगर दी सब्जेक्ट होगा ही सी इट, नेम होगा तो इसके लिए V5। और अगर दी नेगेटिव की बात करेंगे तो डज प्लस नोट प्लस V1।
जैसे एच फॉर एग्जाम्पल सी टीचेज इंग्लिश, और इसका नेगेटिव करेंगे सी डज नॉट टीच इंग्लिश। आई प्ले फुटबॉल, नेगेटिव करेंगे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, V5 का, और आई जो है ये एक्सेप्शन है, इसीलिए इसके साथ क्या हुआ, V1 का प्रयोग किया। या आई के जगह पे अगर दी हम वी लिख दें, WEV, वी प्ले फुटबॉल, तो वी के हिसाब से क्या लगा, प्लूरल। तो अगर दी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, V5, और अगर दी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सा लेंगे, प्लूरल वर्ब, जो कि V1 होगा। कुछ की वर्ड्स हैं, अगर दी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, ऑफेन, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, एवर, नेवर, सेल्डम, ये सब एडवर्ब्स अगर दी किसी सेंटेंस में हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और इसके साथ मतलब V1 या V5 के साथ ये सब एडवर्ब यूज होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर दी हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड आता है, तो अदर वर्ड में हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो अगर दी एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस प्रकार के एडवर्ब्स का यूज इस टेंस में देखने को मिलता है, किया जाता है। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए है ना, या रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। पोजेशन या ऑनरशिप को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। फिक्स्ड प्रोग्राम है ना, या वैसे कोई प्रोग्राम या प्लान जो कि पहले से डिसाइड हो, तो उसको भी दर्शाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी ऑथर्स के स्टेटमेंट को दर्शाना हो तो उसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। लाइव गोइंग एक्शन है ना, कमेंट्री, लाइव टेलीकास्ट, ऐसे एक्शंस को दर्शाना हो तो भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सवेरे है ना सुबह में जगता हूँ, तो ये क्या है, मेरा हैबिचुअल एक्शन है, रोज एक आदत है, तो इसमें आएगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है। ही ऑन्स अ बिग कंपनी, वह एक बहुत बड़ा कंपनी चलाता है, कल भी चलाता था, आज भी चलाता है, आगे भी चलाएगा, है ना। तो ये पोजेशन या ऑनरशिप, कंपनी पर अधिकार किसका होगा, कंपनी पर अधिकार उस व्यक्ति का होगा जो। आई हैव अ कार है ना, कार किसके पास है, मेरे पास है, तो ऑनरशिप या पोजेशन को दर्शाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। अगर दी इमोशंस है ना या फीलिंग्स की बात करें है ना, तो वी बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास है, ये क्या है, हमारा बिलीव है। सी हैज ट्रस्ट, इस बात ट्रस्ट की है ना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, V5 का प्रयोग हुआ, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला है फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान, नियर फ्यूचर एक्शन, द कॉलेज रीओपन्स इन नेक्स्ट वीक है ना, कॉलेज जो है अगले सप्ताह में खुलने वाला है, तो ये पहले से फिक्स है, डेट फिक्स है कितना को खुलेगा, तो इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ऑथर्स स्टेटमेंट, एट लास्ट राम किल्स रावण है ना, रामायण अगर दी एपिक की बात करें है ना, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है कि राम रावण को क्या करते हैं, मार देते हैं, है ना। लाइव गोइंग एक्शन, विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स है ना, तो ये लाइव एक्शन है, इसको भी हम इस टेंस में दर्शाते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग जो है हम हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, पोजेशन या ऑनरशिप, नेचुरल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग्स, फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान, ऑथर्स स्टेटमेंट या लाइव गोइंग एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। तो टेंस के लिए हमने वर्ब है ना, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब एक तो एक्शन होना चाहिए और एक क्या होगा, एक होगा नॉन एक्शन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में आई एम अ स्टूडेंट, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम
नॉट अ स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव होगा एम आई अ स्टूडेंट। अगर इस तीनों सेंटेंस की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉन एक्शन। क्योंकि मैं एक छात्र हूं, इसमें किसी एक्शन का तो बात हो नहीं रहा है। और चूंकि एम जो है V1 है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एम जो है ये V1 है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, एम जो है V1 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी जगह पर है ना दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई टीच इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। डू आई टीच इंग्लिश? V1 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 V1। ये जो ग्रुप है ये कौन सा है? एक्शन वर्ब है। टीच मतलब पढ़ाना, और डू हेल्पिंग वर्ब आया है, यहाँ पर भी डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन और नॉन एक्शन, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सी सीम्स सैड, वह उदास दिखती है, तो यहाँ कोई फिजिकल एक्शन है नहीं, तो हमने एक्शन और नॉन एक्शन दोनों को देखा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार के स्ट्रक्चर देखे थे, लेकिन टोटल जो है वो 8 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स के लिए आई टीच इंग्लिश, पहला। दूसरा, यस आई टीच इंग्लिश। तीसरा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। चौथा, नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। चलिए देखिए 8 होते हैं, तो 4 हमने आपको बताया। पहला जो है वो अफर्मेटिव है, क्योंकि दूसरे में यहाँ पर यस लग गया तो ये यस विथ अफर्मेटिव हो गया। अगला देखेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव, चूंकि नोट आने से कारण ये क्या हो गया? अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। और नो से पहले, नोट के पहले यहाँ पर नो आ गया, तो इसीलिए नो विथ अफर्मेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड होगा, है ना। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी का अगर एक का हम 3 में देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया? आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मैं सवेरे नहीं जगता हूँ। चूंकि नोट लग गया तो ये अफर्मेटिव में नोट लगा तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अफर्मेटिव के साथ कंफर्मेशन आया, यस आया, यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों तो सेम है, बस इसके का पहले एडवर्ब यस आ गया, तो इसीलिए हमने कहा यस विद अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरह से आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये निगेटिव है और इसके पहले एडवर्ब नो आ गया, तो ये नेगेशन है ना। तो ये हो गया नो विथ अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव के 4 सेंटेंस हो गए, एक जो है 3 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें और 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, हमने सेंटेंस 5 प्रकार के पढ़े थे, तो 5 प्रकार में से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। लेकिन यहाँ पर असर्टिव में ही 4 प्रकार के सेंटेंस हुए और इंट्रोगेटिव में भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, जैसे डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज सी रीड नोवेल, है ना।
तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा सेंटेंस के और क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। और इंट्रोगेटिव में अगर दी नोट लगा दें, डू आई नोट, है ना, तो ये इंट्रोगेटिव था, नोट लगाया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों सिंपल इंट्रोगेटिव है। और 7 और 8 जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं लेकिन WH वर्ड वाले, इसलिए इसका नाम हो गया, WH वर्ड से शुरू होता है। स्ट्रक्चर तो वही होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि WH वर्ड आ जाते हैं, है ना। तो वाई डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसी में नोट लगा देंगे तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। वाई डू आई नोट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मैं रोज सवेरे, है ना, सुबह, मैं रोज सुबह जगता हूँ। यस आई वेक अप अर्ली, हाँ मैं रोज सुबह जगता हूँ, है ना। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सवेरे नहीं जगता हूँ। नो आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द, नहीं मैं रोज सवेरे नहीं जगता हूँ, है ना। फिर डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं रोज सवेरे जगता हूँ। डू आई नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं रोज सवेरे नहीं जगता हूँ। वाई डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सवेरे क्यों जगता हूँ। वाई डू आई नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मैं रोज सवेरे क्यों नहीं जगता हूँ। तो ये 8 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। जब हम लोग वॉइस या नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ किसी भी प्रकार का दे दिया जाएगा, खास करके वॉइस में। तो अगर ये आप डिटेल्स में नहीं समझे हुए होंगे तो फिर वॉइस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अभी तक जो है हमने टेंस में क्या क्या पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो इंडेफिनिट का मतलब ही होता है V1 या V5, और प्रेजेंट का भी मतलब क्या होता है, V1 या V5। तो एक तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन हमको पता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं होता है। तो मेन स्ट्रक्चर जो बनता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ। और इसी में अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव के लिए हम, तो निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, ऐसा पॉसिबल है तो इसी की जगह पे डू या डज होगा, और चूंकि नेगेटिव है तो नोट लगेगा, तब हमेशा के लिए यहाँ V1 हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ये नेगेटिव होगा, है ना। और इसमें कीवर्ड्स के तौर पर हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, है ना, ये सब वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेंस में यूज होते हैं। और टाइम रेफरेंस में जो है जनरल टाइम जो है ना, जनरल टाइम रेफरेंस के जो समय है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, है ना, ये सब शब्द जो है इस टेंस में प्रयोग करते हैं। तो जब हम 4 टेंस को समाप्त कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो कॉमन एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, सबको हम क्या करेंगे, एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, CGL, CHSL, MTS, CDS, NDA, FCI, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, लगभग 25 से 30 या लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।